टेंस की। तो जो टेंस है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना, हम इनको कब यूज करते हैं, ये दोनों कैसे अलग हैं, क्यों इन दोनों में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों का जो एक्शन है पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट का, दोनों का ही जो एक्शन है वो हो चुका होता है, पास्ट में हो रखा होता है, वो अभी नहीं हो रहा होता है, ना आगे होगा, ना इस समय हुआ है। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए हम दो टेंस यूज करते हैं, एक होता है पास्ट सिंपल और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे फिर पास्ट सिंपल देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसके बारे में देखिए कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, अभी, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। तो ऐसा कोई भी काम जो पूरा हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, फिनिश हो चुका हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर जो समझनी जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट आप तभी यूज करेंगे जब उस एक्शन का इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में हो। तो कोई भी काम जो आपने किया था अगर उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, अदरवाइज वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कोई किताब पढ़ी है, ठीक है, अब कोई किताब है जो मैंने पढ़ी है और आपने पूछा कि क्या तुमने ये किताब पढ़ी है, तो अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जो काम था पढ़ने का अगर उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, कि मुझे वो बुक अभी भी याद है, तो मैं बोलूँगा आई हैव read this book, I have read this book। लेकिन अगर मुझे पता है कि वो जो बुक मैंने पढ़ी थी अगर उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है, कहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, मतलब मैं वो किताब पढ़ी तो थी मैंने लेकिन मैं भूल चुका हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई रेड दिस बुक। तो समझ में आया, अगर इफेक्ट है कहां पर, प्रेजेंट में, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, आई हैव रेड दिस बुक, इसका मतलब उस बुक में जो भी है वो अभी भी आपको पता है। अगर उसका इफेक्ट नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट। एक तो बात हो गई इफेक्ट की। जो दूसरी बात है, जो दूसरा पॉइंट है वो आता है समय का। देखिए समय में क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, मतलब उस काम का इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन उसके साथ आपने क्या दे दिया, समय दे दिया, उसके साथ आपने क्या दे दिया, समय दे दिया, तो वो जो सेंटेंस है वो किस में चला जाएगा, मतलब अगर टाइम प्लस इफेक्ट भी है तो वो पास्ट सिंपल है, और सिर्फ इफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल देखो किस तरीके से टाइम प्लस इफेक्ट का जो पास्ट सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि भारत 1947 में आज़ाद हो चुका है, भारत 1947 में आज़ाद हो चुका है, तो भारत आज़ाद हो चुका 1947 में, लेकिन अभी भी आज़ाद है, तो इफेक्ट है अभी भी आज़ाद होने का कि आप अभी भी आज़ाद हो प्रेजेंट में भी, और समय दे दिया आपने, कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, तो आप क्या लिखोगे, इंडिया became independent in
1947। तो भारत 1947 में आजाद हो चुका है क्योंकि हमने समय दे दिया, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई जो कि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर यहाँ पे ये समय नहीं होता और ये होता कि भारत आजाद हो चुका है तो क्या होता, इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, फिर हट जाता। लेकिन अगर समय है तो चाहे इफेक्ट हो, इफेक्ट से बड़ा क्या होता है, समय होता है। अगर इफेक्ट भी है समय भी है तो आप समय को महत्व दोगे और क्या लिखोगे, पास्ट सिंपल लिखोगे। लेकिन अगर इफेक्ट है, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है, जो काम पास्ट में हुआ था, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। समझ आ गया? तो ये है प्रेजेंट पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस। एक बार देख लीजिए।